मैं मिथिलेश और आप देख रहे हैं नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल। इतिहास के पन्नों के 4th एपिसोड में आज हम आ पहुँचे बनारस शहर में स्थित सारनाथ। भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ में आज हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हम आके देखेंगे यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ें, यहाँ की पुरातत्विक जो विभाग है, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे यहाँ का इतिहास क्या है। ऐसा माना जाता है कि इसका इतिहास कई सैकड़ों साल पुराना है। तो आइए यहाँ का देखते हैं नज़ारा। जैसा कि आपको स्कूल के बच्चे दिख रहे हैं जो टूर पे आए हुए हैं, बनारस शहर में स्थित इस दार्शनिक जगह को देखने के लिए हर साल लगभग लाखों दर्शनार्थी आते हैं। भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने 5 शिष्यों को यहीं पर बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया था और उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। बनारस शहर में स्थित सारनाथ का यह जगह काफ़ी दर्शनीय और लोकप्रिय है। भारत से ही नहीं, विदेश से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी छटा को निहारने के लिए आते हैं, भगवान बुद्ध के उस परम धरती को देखने आते हैं जहाँ उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। और यहीं से धर्म, जो बौद्ध धर्म है, उसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ था। ये सामने आपको जैन समुदाय का मंदिर दिख रहा होगा। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। ये मंदिर की ऊपरी चोटी और ये मंदिर में प्रवेश करने के लिए मुख्य गेट। जैन समुदाय के जो देवता हैं उनका यहाँ पर मूर्ति स्थापित है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। कितनी भव्य मूर्ति है। लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है और यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु है, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आते रहते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं पुरातत्व विभाग की तरफ। यहाँ पे आपको पुरातत्व के अवशेष दिख रहे होंगे। ये सैकड़ों साल पुरानी इस ईंट की नुमा जैसे बने हुए छोटे छोटे गुंबजकार नुमा बने हुए दिख रहे हैं आपको। देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि सैकड़ों साल पुराने इस ईंट हैं और कई सारे लोग भ्रमण कर रहे हैं। पुराने इस इतिहास को देखने की रुचि मेरी भी बढ़ती जा रही थी। और देखिए, जो यह पुरानी चीज़ें हैं, कितना अपने आप में एक भव्य रूप है, कितना अपने आप में एक आकर्षित करती हैं लोगों को। सैकड़ों साल पुराने इस इतिहास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो शायद हम अपने जीवन काल में नहीं देख पाते हैं। कई एकड़ में फैले इस प्रांगण को, इस पुरातत्व विभाग के क्षेत्र को देखने के लिए काफ़ी लोग आते रहते हैं। जैसा कि सामने आपको दिख रहा है, लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। काफ़ी भव्य नज़ारा है और इतिहास की दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। ये सामने आपको एक बौद्ध भिक्षु दिख रहे हैं जो कुछ बता रहे हैं। यहाँ की जो इतिहास की चीज़ें हैं लोगों को गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। और ये सामने जो है धम्मिक स्तूप है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 33 मीटर ऊंचा है और यह उद्देशिका स्तूप है। बेसिकली भगवान बुद्ध ने यहाँ पे अपना उपदेश दिया था। ये देखिए, कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं बौद्ध धर्म की। काफ़ी संरक्षित किया गया है, इसको चारों तरफ से घेर दिया गया है कि लोग इसके अंदर प्रवेश ना कर सकें।
अब मैं रुक कर रहा हूँ आगे की तरफ। काफ़ी बेहतर नक्काशी इसमें आपको दिखने को मिल रहा होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्राचीन इंजीनियरिंग थी ये भी काफ़ी बहुत ज़्यादा डेवलप थी। देखिए बिल्कुल एकदम सुनसान और अपने आप में सजोया एक पुरातत्व का देश हम कह सकते हैं। बिल्कुल एकदम समतली भूमि पर बने इस ईटाकार जो पुरातत्व की चीज़ें हैं देखने में काफ़ी आकर्षित हैं। अगर हम प्राचीन इंजीनियरिंग की बात करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन समय में भी अच्छे इंजीनियर होते थे। जो मकान के जो नक्काशी से लेकर हम बात करें या उसके मैपिंग की बात करें तो काफ़ी हद तक सटीक और समझ आता है कि वास्तव में जो प्राचीन इंजीनियरिंग थी काफ़ी विकसित थी। लोग टहलने आए हुए हैं और भ्रमण कर रहे हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये है देखिए मूलगंध कुटी जहाँ पे लिखा हुआ है और यह लिखता है यह संभवतः भगवान बुद्ध के ध्यान साधना स्थल पर निर्मित एक विशाल मंदिर का भग्नावशेष है। सांग के अनुसार इसकी ऊंचाई लगभग 61 मीटर थी। यहाँ पे भगवान बुद्ध का जो है कि लोग ध्यान लगाते हैं बैठ कर के। देखिए आपको जैसा दिख रहा है ये इसके अंदर जो आपको एक घिरा हुआ दिख रहा है, इसके अंदर लोग बैठ के जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, इसको मानने वाले जो लोग होते हैं बैठ के अपना ध्यान लगाते हैं, कैंडल जलाते हैं। ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, जैसा कि दिख रहा है कि मूलगंध कुटी विहार। बहुत आकर्षक जगह। यही कारण है कि लाखों बौद्ध भिक्षु और दर्शनार्थी इस जगह को देखने के लिए, इस इतिहास को समझने के लिए काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर चले आते हैं। प्राचीन पत्थरें, इसमें चुनार के पत्थरों का भी यूज किया गया है। चुनार के जो बलुआ पत्थर है, ऐसी कुछ मकराना जो हैं, इन चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है। ये मूलगंध कुटी जो विहार है उसका ये चारों तरफ का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, बाहरी व्यू। ये देखिए बिल्कुल पास से दिख रहा है। यहाँ पे आपको लोग साधना लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं और कैंडल जलाते हैं उनके लिए। यहाँ पे जाना जो है कि अलाउ नहीं है, नहीं मैं आपको पास से और दिखा सकता था। यहाँ पे मैक्सिमम बौद्ध भिक्षु ही जाते हैं जो ध्यान लगाते हैं। और इसके हम आगे चल पड़े हैं। पूरी ईंट नुमा नक्काशी, एक सटीक इंजीनियरिंग। ऐसा प्रतीत होता है कि क्या बनाया गया है, क्या सजोया गया है इन चीज़ों को, कितनी बारीकी, कितनी सटीक नाप तौल। ऐसा प्रतीत होता है कि एकदम सटीक इंजीनियरिंग। और हम अब अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, जिधर आपको अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा। ये देखिए ये गोल आकृति नुमा बना हुआ है। ये एकात्मक वेदिका। थोड़ा सा अंदर का व्यू आपको दिखाएंगे हम। कितनी आकर्षक जगह है, कितनी प्राचीन चीज़ें हैं जो शायद कभी देखने को ना मिले।
मैं तो पहली बार आया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, घूम करके देख करके चीज़ों को समझने का मौका मिला। बिल्कुल ऐसी जगह अपने जीवन काल में घूमने को बहुत कम मिलता है। एकास्मक वैदिक चुनार के बलुए पत्थर से बनी तथा मौर्य कालीन विशिष्ट चमक से युक्त यह एकास्म वैदिक आरेटल बहुत कुछ है। हमने बताया बलुआ पत्थर से बना हुआ है, वही चीज़ इसमें दिखाई गई हैं। जो चुनार का बलुआ पत्थर है और मकराना की जो चीज़ें हैं उससे ही बनाई जाती हैं लगभग, क्योंकि मैं कई जगह ऐसी चीज़ों का अध्ययन किया हूँ तो मैक्सिमम ऐसी चीज़ें मिलती हैं देखने को। और ये देखिए हम पहुँच चुके हैं अशोक स्तंभ की तरफ। लोग उसको काफ़ी गौर से देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। कई एकड़ में फैले इस पुरातत्व विभाग की चीज़ों को बहुत सारे लोग देखने के समझने के लिए, खासकर स्कूली बच्चे जो इतिहास में पढ़ते हैं उसको समझने के लिए यहाँ आते हैं, उसकी प्रैक्टिकल सीखने के लिए आते हैं। ये जो आपको दिख रहा है तीन नुमा पिलर, यही अशोक स्तंभ है और इसी अशोक स्तंभ से ही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है जो अशोक चक्र है। इसके अशोक स्तंभ के जो है कि ऊपरी सिरे पे 4 शेर रहते हैं और उसके जस्ट नीचे जो है कि अशोक चक्र होता है जिसमें 32 तीलियाँ होती हैं, उसी से लिया गया है। मैं आपको पास से और दिखाना चाहूँगा। ये देखिए बिल्कुल पास से, इसमें इसका 3 खंड हो चुका है, टूट चुका है। इसमें तीनों खंड की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो लगभग 45 फुट की इसकी ऊंचाई हुआ करती थी और यहीं से अपना जो कि राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र लिया गया है। 4 शेर हुआ करते थे इसके ऊपरी जो ऊपरी सिरे पे और उसके जस्ट नीचे जो है कि अशोक चक्र हुआ करता था, जिसे 32 तिलियाँ हुआ करती थी, जैसा कि आपको लिखा भी मिल रहा है यहाँ पे। इसका जो अशोक चक्र है वो म्यूजियम में रखा गया है। ये पढ़ने के लिए QR कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, इसकी पूरी डिटेल पढ़ने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारे पढ़ाई की दृष्टि से और इतिहास की दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ इसी जगह से जो है कि लिया जाता है। यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा, लिखा है अशोक स्तंभ। यह मौर्य सम्राट अशोक 272 से 232 ईसा पूर्व द्वारा लगवाए गए 15.2 मीटर जो है कि यह उसकी ऊंचाई थी, लगभग 45 फुट मैंने ही आपको बताया। और यह जो है कि टूट चुका है, इसमें 3 पार्ट हो चुके हैं। ये जो बीच का दिख रहा है ये सबसे नीचे का परत है और जो इधर आपको दिख रहा है ये दूसरा परत है और इसके ऊपर का तीसरा जो लेयर था। ये देखिए ये आपका जो पहला लेयर है ये बीच का है, ये दूसरा लेयर है, ये आपका तीसरा लेयर है। उत्खनित अवशेषों पर बैठना व चलना मना है, क्योंकि इससे हमारे जो पुरावशेष हैं वो क्षति हो सकती है, खराब हो सकते हैं और अपवित्र भी हो सकते हैं। क्योंकि यह प्राचीन जगह है और पवित्र जगह है, तो ऐसी चीज़ें पे हमें बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है कि हम चीज़ों को संरक्षित करें और पुरातात्विक चीज़ों को बचा के रखें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इस चीज़ों के बारे में जान सकें, समझ सकें कि क्या ऐसा हुआ करता था प्राचीन ज़माने में। ऐसे भी लोग थे जो धर्म के लिए या देश के लिए इस तरह की भावना अपने अंदर पैदा रखते थे। ये सपाट नुमा बना हुआ, इसकी आप भवनों की नक्काशी देखिए, कितना अच्छा नक्काशी किया गया हुआ है और एक गोलनुमा आकृति बना हुआ है। देखिए यहाँ से आपको धम्मे की स्तूप साफ दिख रहा होगा। लोग काफ़ी चहलकदमी यहाँ पे रहती है, लोग आते जाते रहते हैं दर्शनार्थी। और यहाँ आप पहुँचे हैं एक बृहद वृत्ताकार सपाट नुमा वृत्त की तरफ। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मीटिंग की जगह हुआ करती थी, या फिर यूँ कहें तो एक बहुत ही वृत्ताकार ये जगह है और इसके चारों तरफ
हल्की सी झुकान है और ये वित्र है। वो उस ज़माने में, जैसा कि आपको धम्मे स्तूप यहाँ से साफ दिख रहा है, और ये चारों तरफ से गोलनुमा आकृति बनी हुई है। मंदिर भी दिख रहा है यहाँ से आपको। देखिए, मैंने आपको बताया कि यह चारों तरफा एक गोलनुमा आकृति है। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। इसमें सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये चीज़ें क्या हैं आपको, ताकि अच्छे से जानकारी मिल सके इसके बारे में। धर्मराजिका स्तूप, जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध के धातु अवशेष के प्रतिष्ठित करने हेतु उद्देश्य से कराया गया था। उल्लेख है कि सम्राट अशोक, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, लोग अब फोटो खींच रहे हैं, चहलकदमी काफ़ी है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे भी लगा कि नहीं, वास्तव में यह जगह भारत की ऐसी जगह है जहाँ पे इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कुछ पत्थर आपको मिलेंगे, स्टोन मिलेंगे, जिनकी आकृति काफ़ी अजीब है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय में क्या टैलेंट था लोगों के अंदर, क्या चीज़ें थी ऐसी। देखिए, इस पत्थर को आप गौर से देखिएगा। इस पे नक्काशी की हुई है, कलाकारी की हुई है, शिलालेख टाइप का है। तो इस तरह से देखिए, आपको मैंने जो बताया वृत्ताकार इस तरह से दिख रहा है। लोग बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं लोग। एक प्राचीन प्रांगण, प्राचीन पुरावशेष। जगह जगह फूल पत्ते भी लगाए हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए। क्या भव्य नज़ारा है, क्या सुंदर दृश्य। बिल्कुल साफ सुथरी जगह और ईंट की नक्काशी की हुई, ईंट की दीवारें। ये भी आपको बिहार क्रमांक 4 मिलेगा देखने को। बिल्कुल ये ऐसा आकृति है जैसे लग रहा है कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, बीच में खाली जगह है। इस तरह से देखने को आपको मिल रहा है। ये पत्थर की अगर आप हम एज की बात करें, अवस्था की बात करें, तो ऐसे प्रतीत होता है काफ़ी पुराने पत्थर हैं। और वास्तव में सैकड़ों साल पुराने इस इतिहास को तो जानने की दृष्टि, जानने की जो ललक है अंदर तो पैदा होती ही है। देखिए, पत्थर को आप गौर से देखिए, कितना प्राचीन चीज़ें हैं। और नक्काशी, शिलालेख, ऐसे पत्थर इसमें काफ़ी संरक्षित रखे गए हैं और इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है। मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ कैमरे में, कितना इसके अंदर शिलालेख है, कितनी कलाकृति की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्राचीन इंजीनियरिंग थी, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, काफ़ी डेवलप थी। अनेक तरह के नक्काशी किए हुए पत्थर मिल रहे हैं आपको यहाँ पे देखने को।